जल्दी चलिए, सबसे बेहतरीन लम्हा मिस कर रहे हैं आप। बीजेपी से सीखने को भी बहुत कुछ है। ओ भैया धोखा। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकली प्रोफेशनली रन करते हैं अपने आप को। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा, लेकिन यहाँ में पिघल गया। तो ये नए तरह की चीजें, प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करती है बीजेपी। बीजेपी प्रोफेशनल गिनती करके, डेटा पे एक एक बिंदी बैठा करके तब फैसला लेते हैं। इसलिए जिसको हराना है बीजेपी को, उसको उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। और बीजेपी का रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। मैं अपने रांडी रोने शुरू करता हूँ। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है कि इसके बारे में अगर हम इस देश में बहस नहीं करेंगे फिर डेमोक्रेसी को आप बाय बाय कह सकते हैं। फिर सवाल ये नहीं है कि टीएमसी भी 25 जीत गई, सवाल ये है कि इसमें से आधे से ज्यादा सीट हरवा दी गई। सिंपल सवाल ये है। DD is gone. खेला होबे। Yes, खेला होबे। We will fight. यादव जी, यही यादव जी का साथी छोटो कर बैठे थे। हम गए थे कोर्ट, हमने इलेक्शन कमीशन को नाक रगड़वा दी। कोर्ट में विरोध क्यों नहीं किया था? ये कहते हैं क्योंकि जो लोकतांत्रिक रास्ता है वही तो चुनेंगे ना। देखिए, राजनीति में सबसे बड़ा कोर्ट जनता होती है, सबसे बड़ा न्यायालय जनता का न्यायालय है। और सारे के सारे बेईमानी का आरोप लगा रहे हैं, रो रहे हैं। तो 5 में 2 जीते वहां सही है, जहां हार गए वहां बेईमानी है। सुरेंद्र भाई, ऐसा कैसे चलेगा? कहीं भी दंगे हो तो उसके लिए सिर्फ हाफ पैंट वाले जिम्मेदार हैं। अगर भाजपा अपनी बी टीम, वीएचपी, बजरंग दल इन सब पे नियंत्रण कर ले आरएसएस पर, तो हमारे देश में हर जगह शांति बहाल हो जाएगी। अरे एंटी नेशनल लोग चुप होंगे, इनको म्यूट कीजिए। सच सुनने की हिम्मत नहीं एंटी नेशनल लोगों में। चैलेंज किया कि मेरा चैलेंज स्वीकार कर लें। आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, भगवान माटी, अगर आपने मां का दूध पिया तो हमारे घर में अरे सर कहां जा रहे हैं? मुझे मौका दिया और उसके बाद बीच में बोले जा रहे हैं। तो हाँ जी, राम राम जी, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब से बंगाल चुनाव का रिजल्ट आया है तब से विपक्ष और योगेंद्र यादव जैसे फर्जी आदमियों की रुदाली गैंग का रोना बंद नहीं हो रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है इस वीडियो में, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह ने इस रुदाली गैंग को तबीयत से रेला है। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। टीवी वाले भाई, पिक्चर चालू करो बे। मैं चाह रहा हूं यहां से शुरू करें। ममता बनर्जी अगर इस्तीफा नहीं देती हैं, आपको याद पड़ता है आपके 30-40 साल के करियर में कि कभी हारने के बाद ऐसे किसी सिटिंग सीएम ने इस्तीफे से इनकार किया हो? योगेंद्र जी, मैं अपने रांडी रोने शुरू करता हूँ। सवाल जो आता है वो ये कि क्या तमिलनाडु के फैसले की तरह यह केवल और केवल जनादेश की अभिव्यक्ति है, या कि इसमें कुछ सिस्टम डिजाइन का खेल है? मतलब इसमें स्टीरॉयड भी ऊपर से दिया गया है। सवाल और बहस केवल इस सवाल पर होनी चाहिए, इससे अधिक पे नहीं। और उसके बारे में मैं अपनी राय दे चुका हूं, मैंने इसके बारे में लिखा भी है। पिछले एक दिन से आंकड़ों को और ध्यान से भी मैं देख रहा हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बंगाल में जो एसआईआर में, बाकी ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही है उनकी जांच मैं नहीं कर सकता। वो कह रही है कि 2 बजे के बाद उनके काउंटिंग एजेंट को बाहर भेज दिया गया, उसके बाद काउंटिंग में फर्जीवाड़ा हुआ। और अभिषेक कह रहे हैं कि आप 2 बजे के बाद की फुटेज जारी कीजिए। बिल्कुल वाजिब डिमांड है, अगर वो ऐसा मांगते हैं चुनाव आयोग को दिखाना चाहिए और ऐसी कोई चीज सामने आएगी उसके बाद ही हम इसकी जांच कर सकते हैं, सही या गलत बता सकते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, एसआईआर में जो हुआ बंगाल में वो लगभग उतना ही हुआ है जितना की मार्जिन बीजेपी की विक्ट्री का है। बीजेपी की तृणमूल कांग्रेस पे जो जीत चुनाव आयोग के हिसाब से है उसमें वोटों का मार्जिन है अंदाजन 30 लाख कुछ हजार के करीब का मार्जिन है। बंगाल में एसआईआर के तहत 90 लाख लोग वोट कटे थे, लेकिन 90 की बात छोड़ दीजिए, 27 लाख वोट ऐसे कटे थे जो कि हर तरह से संदेहास्पद है। प्लस 5 लाख वोट ऐसे जुड़े थे जो कि फाइनल लिस्ट होने के बाद जोड़े गए थे। उसके चलते बंगाल के चुनाव के परिणाम पे बहुत बड़ा सवालिया निशान लगता है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है कि इसके बारे में अगर हम इस देश में बहस नहीं करेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। अगर बंगाल का एसआईआर इस देश का एक मॉडल बन जाता है, फिर डेमोक्रेसी को आप बाय बाय कह सकते हैं। फिर इस देश में लोकतांत्रिक चुनाव की कोई जरूरत नहीं बची। बस लायक है क्या? योगेंद्र जी, कल से ये रिपोर्ट सब जगह है, मैंने कल भी अपने शो में उसको कोट किया था, आज भी और डिटेल में वो कई अखबारों में छपी भी है। ऐसी 50 सीटें हैं जहां पर विनिंग मार्जिन से ज्यादा डिलीशंस हैं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले, मोरलेस मोटे तौर पे 50 हैं। उनमें से 50-50 का रेशो आ रहा है। 20-22 के आसपास टीएमसी जीती है
और शायद 25-26 के आसपास बीजेपी जीती है, 1-2 कांग्रेस जीती है। तो कहने का मतलब जहां लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले ये 27 लाख कटे भी है नाम, वहां भी ऐसा तो नहीं है सारे बीजेपी जीत गई ये सीटें। योगेंद्र जी, उसमें से सिर्फ 25 सीटें ही तो बीजेपी जीती है, नतीजा तो फिर भी वही रहेगा। फर्क गलत है कि देखिए इसमें तो आधे टीएमसी भी जीत गए भाई, ये तो होना ही था। ये इसलिए होना था कि पिछली बार इस 50 में से 48 सीटें टीएमसी के पास थी। और ऐसा क्यों होना था? क्योंकि ज्यादा वोट उन इलाकों में कटे हैं जहां मुसलमान थे। उन इलाकों में टीएमसी की परफॉर्मेंस पिछली बार बेहतर थी ही थी। तो सवाल ये नहीं है कि टीएमसी भी 25 जीत गई, सवाल ये है कि इसमें से आधे से ज्यादा सीट हरवा दी गई। सिंपल सवाल ये है। कोई सेंस है इस बात की? जिस चुनाव में 294 में से 32 सीट के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हो, वो चुनाव वैध नहीं। 27 लाख लोगों का नाम कटना इस अवैधानिक तरीके से और 5 लाख का जुड़ना, ये अपने आप में अगर हम इसके प्रति करना शुरू कर दें कि भाई गिनती करेंगे आखिर में कि भाई इससे परिणाम पे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, ये करने लगे तब तो लोकतंत्र चौपट हो जाएगा। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। SIR में ममता बनर्जी ने एक अद्भुत काम किया। ममता बनर्जी ने SIR को अपने पक्ष में कर लिया। चुनाव आयोग वोट काट रहा था, लेकिन ममता बनर्जी ने सिर्फ और सिर्फ वोट काटने को चुनाव का मुद्दा बना दिया। अब उनके राज के बारे में एंटी इनकम्बेंसी की जो 50 शिकायतें हो सकती थी वो मुद्दा नहीं है, केवल वोट काटना एकमात्र मुद्दा है चुनाव का। तो मैं समझता हूँ 1.5 हारेंगी तो 1.5 उधर से जीत भी जाएंगी, बराबर कर दिया है। मेरी समझ से अभी भी इसका उतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा कि पूरे बंगाल का रिजल्ट ही पलट जाए। DD is gone. खेला होबे। Yes, खेला होबे। We will fight. DD is gone. खेला होबे। खेला होबे। We must fight. DD is gone. DD is gone. खेला होबे। आरपी सिंह जवाब देना चाहेंगे? योगेंद्र जी का जवाब दे दीजिए। मैं अर्बन नक्सल वालों का जवाब देता नहीं थी। वो देश के संविधान में जो विश्वास न करे, देश के प्रोसेसेस में विश्वास न करे, देश के संवैधानिक संगठनों में विश्वास न करे, देश के संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास न करे, उसके बारे में क्या जवाब देना है? योगेंद्र यादव अर्बन नक्सल की विचार को परिलक्षित करते हैं। और दूसरी बात है, कल तक योगेंद्र यादव जी कल छाती ठोक कर कहते थे हम गए थे कोर्ट, हमने इलेक्शन कमीशन को नाक रगड़वा दी, हमने चने चबवा दिए, हमने उनको धूल चटवा दी। ये शब्द वाली यूज करते थे वो। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर अब जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट करा दिए। अभी आरपी सिंह जी ने कहा, मैं तो सुन के एकदम शॉक्ड हूं। जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में न बोले उसे शहरी नक्सल बता देंगे। योगेंद्र यादव जैसे शालीन व्यक्ति के लिए, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए आरपी सिंह जी ने एक झटके में कह दिया कि शहरी नक्सल का जवाब मैं नहीं देता। ये किस तरह का समाज भारतीय जनता पार्टी बनाना चाह रही है, किस दिशा में इस देश को लेकर जाना चाह रही है। अखिलेश यादव जी ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने 10 उदाहरण दिए, बाकायदा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिए कि कहां धांधली हुई है, किस तरह धांधली हुई है। क्या कोई इस बात का जवाब दे सकता है कि ये जो 27 लाख वोटर डाउटफुल वोटर बना के उन्हें वोट डालने से क्यों रोका गया? क्या इसका जवाब किसी के पास है? ये 5 लाख वोटर जो आप आरपी सिंह जी कह रहे थे, वो फाइनल लिस्ट आने के बाद जोड़ दिए गए, किसी को पता ही नहीं है कैसे जुड़े। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। कहते हैं बाद में 2-4 महीने बाद हम कहेंगे कि बंगाल में धांधली हुई थी, तो एंकर हमसे सवाल करते हैं कि आपने विरोध क्यों नहीं किया था। नहीं, कोर्ट में विरोध क्यों नहीं दर्ज करा रहे हैं? कोर्ट में विरोध क्यों नहीं किया था ये कहते हैं हम तो, क्योंकि जो लोकतांत्रिक रास्ता है वही तो चुनेंगे ना। देखिए, राजनीति में सबसे बड़ा कोर्ट जनता होती है, सबसे बड़ा न्यायालय जनता का न्यायालय है। जनता के बीच में संदेश जाना बहुत जरूरी है। भाटी जी, विपक्ष की आवाज सुनना ही नहीं चाहते। जी, ऐसा लग रहा है और बीजेपी के बहुत से नेता कह रहे हैं कि बंगाल और असम की बीजेपी की पुदुचेरी की जीत देखकर यूपी वाले परेशान हो गए, यूपी वाले बौखला गए, और इसीलिए देखिए अब ये सारे के सारे मिलके एक ग्रुप बना रहे हैं जो इंडिया गठबंधन कहा जाता है, और सारे के सारे बेईमानी का आरोप लगा रहे हैं, रो रहे हैं। भाई पहले जरा ये बताइए, ये हो क्या रहा है सुरेंद्र भाई? इधर से राहुल गांधी, उधर से अखिलेश यादव, उधर से अरविंद केजरीवाल, उधर से ममता बनर्जी, सारे के सारे बेईमानी के आरोप लगाने लगे। आप तो केरल जीते हैं सुरेंद्र भाई, तमिलनाडु में भी इंडिया गठबंधन की सरकार हो गई, अब तो वहां भी आपने विजय के साथ सरकार बना ली। आपके तो खुशखबरी आ गई, दो स्टेट जीत गए आप 5 में से, तो 5 में 2 जीते, वहां सही है।
जहां हार गए वहां बेईमानी है सुरेंद्र भाई, ऐसा कैसे चलेगा? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बड़ा अब थोड़े से प्रश्न बदलिए मानक भाई, चैनल वालों से भी कहिए कि मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, प्रश्न बदले। हम हमेशा कहते आए हैं कि हम 543 अगर लोकसभा सीट भी जीत जाएंगे, अगर बेईमानी हुई है तो हम आरोप लगाएंगे। प्रतिपक्षी महिला जो मुख्यमंत्री हमारी ममता बनर्जी साहिबा है, उसके प्रतीक को नरेंद्र मोदी जी गले में पट्टा बंधा करके नरेंद्र मोदी जी के प्रतीक से उनको घसीटवाया जा रहा है। इन पर सवाल ना हो, इन पर बात ना हो। लोकतंत्र की जो लोग हत्यारे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, उनसे हम कुछ ना कहें। इसके लिए ममता बनर्जी का एक बयान आगे कर दो, जिस बयान का कोई मतलब नहीं है। नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट, नहीं जीतेगा। क्या मैं समझा नहीं आपकी बात? हमारा टारगेट है, हम नहीं जीतेगा। फिर खेलते क्यों है? हमारा मर्जी। भगवान। प्रियंका पहले यहीं से जवाब दीजिए, भगवंत मान भी परेशान हो गए क्या बीजेपी की जीत देखकर, जो आरोप लगाने लगे कि बॉम्ब ब्लास्ट बीजेपी ने करवा दिया? प्रियंका, मैं बहुत ये ऐसा मानती हूं कि देश में कहीं भी दंगे हो तो उसके लिए सिर्फ हाफ पैंट वाले जिम्मेदार हैं। अगर भाजपा अपनी बी टीम वीएचपी, बजरंग दल, इन सब पे नियंत्रण कर ले आरएसएस पर, तो हमारे देश में हर जगह शांति बहाल हो जाएगी। तुम्हें शर्म है कुछ? जो आज भी ये आपको एंटी नेशनल लोग, आरपी सिंह जी एंटी नेशनल लोग आपको बता रहे हैं कि पुलिस ने आईएसआई कहा, तो आईएसआई के लिंक तो आपके साथ एंटी नेशनल लोगों के साथ कब से जुड़े हुए हैं आरपी सिंह जी। आपको पता है कि किस तरह से ध्रुव सक्सेना जो मध्य प्रदेश में, एक सेकंड, एंटी नेशनल लोग चुप होंगे, अभी सुनेंगे। कब से उनको सुना मैंने, आपको 3 बार मौका मिला है डिबेट में, मुझे पहली बार मिला है। आप एंटी नेशनल लोग हैं, आप एंटी नेशनल लोग हैं। जस्ट बिकॉज यू आर विनिंग डजंट मेक यू राइट। आप एंटी नेशनल है। आप पाकिस्तान जाते बिरयानी खाने चोरी छुपे, आप ध्रुव सक्सेना को रखते हैं अपने आईटी सेल में मध्य प्रदेश में। आपके एक और बलराम सिंह है, बजरंग दल के आईएसआई के साथ बैठकर पाकिस्तान के साथ मिलकर घर पे जाकर भोजन करते हैं, जो कि आतंकवादी है। सुनने की क्षमता बढ़ा लीजिए। जीते हैं आप तो थोड़े ग्रेसफुल हो जाइए, दूसरों को बात करने दीजिए। जीत में तो ग्रेस दिखाइए कम से कम। आपके आईएसआई के साथ लिंक, इनको म्यूट कर दीजिए एंटी नेशनल लोगों को, एंटी नेशनल लोगों को म्यूट कर दीजिए। आरपी सिंह जी, मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगा। आरपी सिंह जी, एक सेकंड रुकिए ना प्लीज, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको जवाब देने का मौका दे रहा हूँ। प्रियंका कंप्लीट करिए जल्दी। नहीं, पर ये भाषा नहीं चलेगी बोलने की आपके शो पर। ये चलिए तेरी वापस जवाब। अरे एंटी नेशनल लोग चुप होंगे, इनको म्यूट कीजिए। सच सुनने की हिम्मत नहीं एंटी नेशनल लोगों में। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। प्रियंका नहीं, प्लीज डोंट मेक इट पर्सनल, प्लीज नहीं, प्लीज ऐसा कमेंट कीजिए। अब सुनिए मानक जी, इनके आईएसआई के साथ लिंक है। प्रियंका एक काम करिए, फिर आप एक काम करिए प्रियंका, एक काम करिए, आपके पास पंजाब में सरकार है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज वहां की हैं, पुलिस वहां की है, आप सबूत दीजिए कि ये पंजाब के ब्लास्ट बीजेपी ने कराए। प्रियंका सबूत दीजिए कि ये ब्लास्ट बीजेपी ने कराए। उसी से बता रही हूँ, पुलिस ने कहा कि आईएसआई के प्राइम ऑफ एसआई लिंक्स दिखते हैं, और प्राइम ऑफ आईएसआई के लिंक्स किसके साथ है मानक जी? उसको पता है कि पठानकोट में आईएसआई को ये बुला। आरपी सिंह का जवाब, आरपी सिंह का जवाब, आरपी सिंह जी बोलिए, आपकी बारी। आरपी सिंह जी बोलिए। मैंने चैलेंज किया कि मेरा चैलेंज स्वीकार कर लें, आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। भगवंत मान जी, अगर आपने माँ का दूध पिया तो आप हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। अरे सर कहाँ जा अरे सर, जिस प्रकार का बयान दिया, मुख्यमंत्री है आरपी सिंह जी, चैलेंज ऐसे भी दिया जा सकता है। अरे चैलेंज दे दीजिए। अरे कह रहा हूँ, अगर आप में हिम्मत है तो भगवंत मान जी, आप में हिम्मत है तो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए, तो इस्तीफा दीजिए। अगर आप ठीक है, वो क्या हो रहा है? मेरा चैलेंज है प्रियंका जी को भी और इनके मुख्यमंत्री जी को भी, अगर वो नशे में नहीं है तो वो हमारे खिलाफ मुकदमा ठोके, मुकदमा लगाए। आरपी सिंह जी, आप हिम्मत करें, मुकदमा लगाए। वहाँ पर रंगदारी होती है, इस प्रकार के वहाँ पर नशा हावी है, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के उल्ट बयान देते हैं, वो इस प्रकार के उल्ट बयान देते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, चेक कराना चाहिए कि वो नशे की हालत में थे जब मुझे मौका दिया, और उसके बाद बीच में बोले जा रहे हैं। मुझे अपने घर जाना है। सुनने की हिम्मत नहीं एंटी नेशनल लोगों की, सुनाना है बस लोगों को। अरे तुम्हारा नेता अरविंद केजरीवाल से बड़ा एंटी नेशनल नहीं, जो आतंकवादियों के घर पे जाके सोता है। डीडी इज गॉन। खेला होबे, खेला होबे, वी मस्ट फाइट। डीडी इज गॉन।
डीडी इज गॉन खेला होबे पीटो छाती छाती पीटो पीट खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।